हैं SPN9 न्यूज़ और आपके साथ मैं हूं क्रांति सिंह। महाराष्ट्र की सियासत और वहां की गर्माहट से हर कोई वाकिफ है। सभी को पता है कि इस वक्त महाराष्ट्र में जो सियासी हलचल चल रही है, उस सियासी हलचल में हर नाम अपने आप में एक महत्व रखता हुआ सामने आ रहा है। अब इन्हीं नामों के बीच में यहाँ पर उद्धव ठाकरे का नाम भी एक बार फिर तेजी से सुर्खियों में आना शुरू हो चुका है। आपको बता दें कि शिवसेना की कमान संभाले हुए यहाँ पर उद्धव ठाकरे इस वक्त अकेले पड़ते हुए नजर आ रहे हैं। महाराष्ट्र की सियासत में कांग्रेस भी उनसे दूर जाती हुई दिखाई दे रही है, एनसीपी भी यहाँ पर उनसे दूर जाती हुई दिखाई दे रही है। वहीं दूसरी तरफ बीजेपी की तरफ से उनके लिए हाथ आगे बढ़ता हुआ नजर आ रहा है। और यहाँ पर जिस बीजेपी को उद्धव ठाकरे ने धोखा दिया था, अब उसी उद्धव ठाकरे के साथ बीजेपी जो है आगे चल के रणनीति बनाने को तैयार दिख रही है। और इस रणनीति में साथ देते हुए उद्धव ठाकरे भी साफ नजर आ रही है। आपको बता दें कि उद्धव ठाकरे ने इस पूरे मामले को देखते हुए यहाँ पर लगातार कई ऐसे कदम उठाते हुए नजर आ रहे हैं जो बीजेपी के हक में है। वो शिवसेना की कमान नहीं गंवाना चाहते हैं और शायद यही वजह है कि शिवसेना की कमान अपने हाथ में थामे रहने के लिए वो इस तरह से कदम उठाते हुए साफ नजर आ रहे हैं। किसी को उम्मीद नहीं थी कि वो द्रौपदी मुर्मू का समर्थन करेंगे, लेकिन द्रौपदी मुर्मू का उन्होंने समर्थन करने का फैसला किया और ये फैसला साफ जाहिर करता है कि उनका झुकाव जो है बीजेपी की तरफ वो साफ होता हुआ जा रहा है। इसके अलावा अगर हम दूसरी तरफ नजर डालें तो यहाँ पर उद्धव ठाकरे जो है वो भले ही तंज कसते हुए नजर आ रहे हो, लेकिन उनकी तरफ से कोई भी इस तरीके का गंभीर आरोप इस वक्त बीजेपी को लेकर के नहीं दिखाई दिया है। उनके रुख जो है वो यहाँ पर शिंदे के लिए दिखाई देते हैं, लेकिन यहाँ पर यही रुख जो है वो बीजेपी के लिए नहीं दिखाई देते। तो यहाँ पर ये भी साफ होता हुआ नजर आ रहा है कि यहाँ पर उद्धव ठाकरे जो है एक बड़ा फैसला लेते हुए सामने आने वाले दिनों में बीजेपी के साथ खड़े होते हुए दिखाई देंगे। क्योंकि बीजेपी की तरफ से अगर हम नजदीकियों की बात करें तो बीजेपी भी लगातार कोशिश कर रही है कि वो उद्धव ठाकरे के साथ अपनी नजदीकियां बढ़ाए। और वो कैसे, चलिए हम आपको बताते हैं। यहाँ पर बीजेपी जो है एक बार ट्वीट करती है, उसके बाद जो है यहाँ पर संजय राउत का ट्वीट आता है। संजय राउत के ट्वीट से भी बयान होता है कि वो जो है इस मामले में अब सबको यही कहते हुए नजर आ रहे हैं यहाँ पर हर किसी से खतरा है। इसका मतलब ये भी हो सकता है कि यहाँ पर उद्धव ठाकरे को शिंदे से खतरा हो सकता है, उद्धव ठाकरे को बीजेपी से खतरा हो सकता है। अगर हम बात करें यहाँ पर देखा जाए तो यहाँ पर शिवसेना की जो कमान है उसको उद्धव ठाकरे संभाले रखना चाहते हैं और इसके लिए नजदीक या जो बीजेपी की तरफ से दिखाई जा रही है, अगर हम उसके बारे में बात करें तो देवेंद्र फडणवीस को ले लीजिए आप। यहाँ पर आप खुद देखिए कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी वो भी अभी तक उद्धव ठाकरे को लेकर के कुछ भी ऐरा गैरा कहते हुए नजर नहीं आए हैं। भले ही यहाँ पर जो है सत्ता पलट दी है उन्होंने, लेकिन लगातार जो है उनकी तरफ से यही कोशिश होती रही है कि अभी भी शिवसेना को अपने साथ कर लिया जाए, शिवसेना के हिंदुत्ववादी को अपने साथ मजबूत करके आगे चला जाए और आगे आने वाले समय में जो है वो किसी भी प्रकार की जो है अगर 1% ऐसा मुकाबला भी होता है कि वहाँ पर जाकर के वो यहाँ पर उद्धव ठाकरे के साथ हाथ मिलाए तो वो उसके लिए भी राजी हो जाएंगे। और यहाँ पर उद्धव ठाकरे की तरफ से भी साफ साफ यही मंजर नजर आता हुआ दिखाई दे रहा है कि वो बीजेपी के साथ अब जाना चाहते हैं, क्योंकि अब उनके अपनों ने भी उनका साथ छोड़ दिया है। आप लोग की क्या तर्क है इस रिपोर्ट को देखने के बाद हमें कमेंट करके जरूर बताइएगा। फिलहाल ऐसे तमाम अपडेट्स के लिए देखते रहिए SPN9 न्यूज़।